हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Realme 8 सीरीज इंडिया में कब लॉन्च होगी, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगी, एज वेल एज Realme X7 बेटर स्मार्टफोन रहने वाला है, ये Xiaomi का Mi 10i बेटर स्मार्टफोन रहेगा। और करंटली 20,000 रुपए में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में कौन सा है, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 159 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला हूं बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लेकर टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या प्राप्त कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं सचिन चौधरी, ये बोलते हैं मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूं भाई। और ये बोलते हैं व्हाई Xiaomi नॉट गिव अडेप्टर, मतलब ये Xiaomi Mi 11 फ्लैगशिप फोन जो कि चाइना में कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, एप्पल जो करता है ना, बाकी के सारे चाइनीज ब्रांड हो गया, ये सब लोग यहाँ पर कॉपी करने लग जाते हैं। एप्पल ने 3.5 हेडफोन जैक फोन से निकाल दिया, तो बाकी लोग ने भी निकाल दिए। अब एडेप्टर एप्पल ने निकाल दिया आईफोन 12 सीरीज से, तो भाई Xiaomi भी निकालेगा, सैमसंग भी निकालेगा, आहिस्ते आहिस्ते करके मिड रेंज में भी निकाल देंगे आने वाले सालों में। पता नहीं इतना कॉपी क्यों करता है एप्पल को, मेरे समझ के बाहर है। अब Xiaomi भी कॉपी करने लग गया है और ये फालतू है, मतलब देना चाहिए यार, फुल एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ईयरफोन भी देना चाहिए। इनफैक्ट फ्लैगशिप फोन में बेकार चीज है। और ये बोल रहे हैं वाई स्नैपड्रैगन 750G वर्सेस Dimensity 800U, दोनों ही काफी पावरफुल चिपसेट है, लेकिन एक सेलेक्ट करने को बोलेंगे तो मैं जाऊंगा स्नैपड्रैगन 750G के साथ में। और ये पूछ रहे हैं ROG 5 कब आएगा, प्राइस क्या होगा? भाई नो आइडिया अबाउट दैट, उसको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। प्राइस पॉइंट तो 60-70 हजार रुपए तक की आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक इंडिया, ये बोलते हैं भाई वीवो का Z सीरीज का फोन हमें कब मिलेगा, और Realme बर्ड क्लासिक ईयरफोन ले लूं या वीवो का वायरलेस हेडफोन ले लूं? हेडफोन ईयरफोन यार पर्सनली आप पे डिपेंड करता है, आपको वायरलेस चाहिए वायर वाला चाहिए, दोनों ही अपनी प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया है। वैसे Z सीरीज के फोन में मुझे पर्सनली खुद अच्छे लगते हैं। मैं खुद इनफैक्ट यहाँ पर वीवो Z1X मेरा प्राइमरी डिवाइस है, काफी बढ़िया लगता है यार। मतलब उसका सक्सेसर ZX2 या जो भी फोन हो, वो अभी यहाँ पर वीवो को लॉन्च करना चाहिए ऑनलाइन कैटेगरी में, बट वो लोग लॉन्च नहीं करे, गायब कर दिया। Z1 Pro भी काफी बढ़िया स्मार्टफोन था, उसका भी सक्सेसर हमें देखने को नहीं मिला, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, देना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं अर्नव, ये बोलते हैं लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माय क्वेश्चन इज व्हाई द कंपनीज डोंट यूज ओल्ड प्रोसेसर। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि 10-12 हजार रुपए की रेंज में कंपनी अभी स्नैपड्रैगन 710, 712 या 675 प्रोसेसर क्यों नहीं इस्तेमाल करती है, जबकि 662, 665, G70 जैसे प्रोसेसर हमें देती है। तो पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से तो 712, 710 जो है और ये 675 है, वो फार बेटर है एज कम्पेयर टू अभी जो 10-12 हजार रुपए में फोन मिल रहे हैं। देना चाहिए, बट वो अभी थोड़े पुराने हो चुके हैं और लोगों को यार सारी चीजें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मतलब नई का मीन्स के मतलब भले ही वो परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं दो, लेकिन नई चीज चाहिए, नया प्रोसेसर चाहिए। तो ब्रांड भी बोलते लो भाई नया लो, परफॉर्मेंस से हमें मतलब नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर मन ओजा, ये बोलते हैं कैसे हो सर जी? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोले बेस्ट फोन अंडर 20K, माय प्रेफरेंस इज 5G, आई वांट टू बाय फोन इन जनवरी, प्लीज सजेस्ट अ गुड गेमिंग फोन विद गुड प्रोसेसर एंड हाई रिफ्रेश रेट। एंड सर 50K में व्हाई यू सजेस्ट Samsung S20 Plus एज इट इज 4G फोन? तो चलो S20 Plus से मैं बात करता हूँ। 4G है, ठीक है। अब 5G को इंडिया में आने के लिए एटलीस्ट आप बोल सकते हो 11 महीने से लेकर 1 साल तक के टाइम है। तो अगर आप फ्लैगशिप फोन आज की डेट में लेते भी हो, 1 साल आप आराम से चला सकते हो। और 5G आ भी गया तो उसके बाद में भी आप यूज कर ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5G आया तो 4G की सर्विस सारी एक ही साथ बंद हो जाएगी। 2 साल आराम से आप S20 Plus को इस्तेमाल कर सकते हो। और जो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, कैमरास और IP68 और बाकी की जो चीजें वो 50,000 रुपए में दे रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भी स्मार्टफोन में आपको आज की डेट में मिलता है, इसलिए मैं वो रेकमेंड करता हूं। और स्पेशली सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भी देखने को मिलती है, वो भी एक फैक्टर है। और बात रही यहाँ पर 20,000 रुपए में अगर 5G फोन चाहिए जनवरी में और हाई रिफ्रेश रेट और गेमिंग के साथ में, तो मैं बोलूंगा Xiaomi का Mi 10i जो लॉन्च होने वाला है, आप उसका वेट कर लो। हाई रिफ्रेश भी रेट भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, कैमरास भी अच्छे रहने वाले, 5G भी रहने वाला है, एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 21 to 22,000 रुपीज। तो आप वो स्मार्टफोन का वेट कर सकते हो, आपके लिए काफी परफेक्ट चॉइस रहने वाली है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर समीर शर्मा, ये बोलते हैं भाई प्लीज पिक माय क्वेश्चन, पोको M3 की कंफर्म डेट क्या है और अंडर 10K में कौन सा मोबाइल ऑप्शन है जनवरी 2021 में? लव यू ब्रो, लव यू टू भाई। और साथ ही में पोको M3 जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगा, डेट कंफर्म नहीं है लेकिन जनवरी में मिल जाएगा। और 10,000 रुपए में यार अगर आपका बजट है तो मैं बोलूंगा
M3 अगर आ जाता है जल्दी तब आप वो परचेस कर सकते हो, 10,000 रुपए की रेंज में आएगा। और अगर नहीं भी आता है, बाई चांस कुछ उनका डिले हो जाता है या आगे कर लॉन्च को कर देते हैं, तो आप यहाँ पर पोको M3 को देख सकते हो, क्योंकि दोनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर है। M3 आया तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी Redmi 9 पावर के साथ में जा सकते हो। 10-11 हजार रुपए की रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर वेट पाठक बोलते हैं, हेलो यासिर भाई कैसे हो ब्रो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोलते हैं मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक फोन लेना है और मैं कौन सा फोन ले सकता हूँ, इन नोट 1, Realme Narzo 20 और Redmi 9 पावर, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो तीनों स्मार्टफोन में से अगर आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए यहाँ पर स्मार्टफोन चाहिए तो आप इन नोट 1 ले सकते हो, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, या Redmi 9 पावर। पहला रिकमेंडेशन मेरा Redmi 9 पावर रहेगा, फिर इन नोट 1 है, फिर आपका Narzo 20। नेक्स्ट यहाँ पर रियल यूजर, ये बोलते हैं सर Realme 8 एंड 8 Pro इंडिया में कब लॉन्च हो सकते हैं एंड क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकते हैं, प्लीज बताइए, लव यू टू भाई। और Realme 8 Pro अभी तक के यहाँ पर कंफर्म नहीं है कभी आने वाला है, लेकिन डेफिनेटली जो है जनवरी के महीने में 50-50 चांसेस है, लेकिन फरवरी तक के तो डेफिनेटली 100% आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। और Xiaomi का Mi 10i आने वाला है, उसको बीट करने कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लॉन्च करेंगे। और Xiaomi की Note 10 सीरीज भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी अराउंड फरवरी तक के, तब तक आप वेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये दोनों स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। एंड प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो वही 15 से लेके 20,000 रुपए के बीच में जो है दोनों स्मार्टफोन, 8 की बात करो या 8 Pro की बात करो, दोनों 20,000 रुपए के अंदर बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर कुशाल कुमार, ये बोलते हैं और भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोलते हैं भाई मेरा बजट 20K का है, अभी Asus Zenfone Max M1 यूज कर रहा हूँ, Realme का UI क्लोज टू स्टॉक होता है एंड MIUI मुझे पसंद नहीं है, लव योर कंटेंट। थैंक्स फॉर लविंग माई कंटेंट भाई। MIUI पसंद नहीं है तो Xiaomi को तो आप हटा दो। 20,000 रुपए में अगर आप जनवरी तक के वेट कर सकते हो तो आप Realme X7 का वेट कर सकते हो, लेकिन अगर अभी के अभी अगर आपको स्मार्टफोन परचेज करना है तो आप Realme 7 Pro के साथ में जा सकते हो, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक ऑनलाइन ट्रिक, बोलते हैं सर Realme X7 इंडिया में कब तक लॉन्च होगा और इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो X7 डेफिनेटली 15 जनवरी के आसपास इंडिया में लॉन्च होने वाला है एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 20,000 रुपीज, 20,000 से लेके 22,000 रुपीज के आसपास आपको Realme X7 इंडिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर RLS टेक टिप्स, बोलते हैं रैपिड फायर पूछ रहे हैं 4000 mAh बैटरी विद 18 वॉट या 5000 mAh विद 10 वॉट। 18 वॉट 10 वॉट में मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगता है, तो मैं 5000 mAh की बैटरी लूंगा। और ये पूछ रहे हैं स्नैपड्रैगन 665 वर्सेस Helio G85 फॉर 3 इयर्स, कोई भी ले लो, 3 साल में वैसे भी 1 साल बाद थोड़ा लैग करने लगेगा, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। और One UI वर्सेस MIUI में अगर ऐड नहीं आता है तो मैं MIUI लूंगा, और ऐड वाला MIUI देते हो तो भाई मैं One UI के साथ में जाऊंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आकाश पन्नी, ये बोलते हैं भाई आई वांट अ सुपीरियर कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20K एंड ऑल्सो फास्टेस्ट चार्जिंग फोन अंडर 20K, सो भाई प्लीज टेल मी। तो मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा Realme 7 Pro, क्योंकि आज की डेट में आप बोल सकते हो यहाँ पर जो स्मार्टफोन का जो है कैमरा काफी जबरदस्त है, सोनी के सेंसर के साथ में आता है, एज वेल एज 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग है, सबसे फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन आप बोल सकते हो। Narzo 20 Pro भी है और Realme 7 Pro भी है, जबरदस्त चार्जिंग स्पीड देखने को मिलती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजुमदार, ये बोलते हैं ब्रो इस टाइम पर Oppo Reno 2F और Samsung M31s में से कौन सा लेना सही रहेगा, 2 साल तक के यूज करना है, अच्छा कैमरा और बेस्ट डिस्प्ले सुपर एमोलेड के साथ चाहिए, या फिर कुछ दिनों का इंतजार करूं और स्मार्टफोन लॉन्च होने का 17 से 18,000 5G नहीं चाहिए। अच्छा 5G नहीं चाहिए तो 4G फोन में तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे सैमसंग की ब्रांड वैल्यू चाहिए, बैटरी बहुत बड़ी चाहिए, तो सैमसंग का फोन देख सकते हो, 9611 है, इसके लिए मैं इतना हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ। जबकि बात करें Oppo Reno 2F की तो ऑफर वगैरह लगा के अराउंड 14,500-15 हज़ार रुपये मिलता है, और अगर आपको थोड़ा पुराना फोन चल जाएगा लेकिन आपको क्वालिटी वगैरह A1 चाहिए तो डेफिनेटली आप Oppo Reno 2F के साथ में जा सकते हो। हाँ Helio P60 या 70 ऐसा कुछ मिलता है, तो परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिलेगी, कैमराज अच्छे देखने को मिलते हैं, 256 GB आपको 14-15 हज़ार रुपये मिल रहा है, बेजललेस एमोलेड पॉपअप सेल्फी कैमरा, अमेजिंग स्मार्टफोन है। तो ये दोनों स्मार्टफोन में से अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं डेफिनेटली Oppo के साथ में जाऊंगा एज कम्पेयर टू M31s से। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं दर्शन जैन, ये बोलते हैं विच फोन वुड यू चूज अमंग Mi 10i और Realme X7 और OnePlus Nord। तो तीनों स्मार्टफोन भाई बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन है, और आप मुझे अगर तीनों में से चूज करने को बोलेंगे तो मैं जाऊंगा Mi 10i के साथ में। क्यों जाऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 750G मुझे इस्तेमाल करना है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मुझे पसंद है, और 108 मेगापिक्सल मेरे को इस्तेमाल करना ही है। और अगर ये 20,000 रुपए की रेंज में आ जाता है ना, लिटरली मतलब पूरा का पूरा 2021 में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन ये बन के निकलेगा, मैं अभी से आपको गारंटी दे रहा हूँ। वैसे पहले नंबर पे मेरा स्मार्टफोन ये रहने वाला है Mi 10i, दूसरे पे Realme X7,
तीसरे पे नोट, क्योंकि नोट जो है अराउंड 28-30 में मिलता है और ये जो दोनों स्मार्टफोन है 22-23 हजार रुपए में सेम फीचर प्रोवाइड करा रहे, तो एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना सिर्फ वन प्लस के नाम पे। इसलिए वन प्लस नोट तीसरे पोजीशन पे। तो गाइस ये सारे धमाकेदार क्वेश्चन जो आपने मुझसे कमेंटी पोस्ट पे पूछे थे, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए, तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में जो पूछना है पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। गाइस आई होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।